हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिवाइज्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2018 के बारे में। तो ये देखिए आप, सबसे पहले नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो आया था वो 1985 में आया था, और रिवाइज्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो आया था वो 2018 में आया था। तो सबसे पहले इसमें वैक्सीन होती है, फिर उसकी ड्यू होती है, फिर एज, डोज, रूट और साइट, यानी कि किस साइट पर हमें इसको देना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इम्यूनाइजेशन जो है वो किस किस को होता है। तो सबसे पहले होता है इन्फेंट को, फिर टोडलर को, और फिर बाद में आता है आपका प्रेग्नेंट लेडी के लिए। यानी कि तीन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंट के बारे में। इन्फेंट को कौन कौन सी वैक्सीन आपको देनी है। सबसे पहले देनी है आपको BCG एट बर्थ, और इसकी जो एज है यानी कि कब देनी है, विद इन 1 ईयर के अंदर देनी है। और इसकी जो डोज है वो 0.05 ml 1 मंथ के अंदर, यानी कि यदि आप 1 मंथ के भीतर कोई भी इन्फेंट है उसको अगर BCG की फर्स्ट की जो वैक्सीन है वो दे रहे हो तो वो इसकी जो डोज है 0.05 ml होगी। यदि आप इसके बाद इस डोज को 1 ईयर के अंदर दे रहे हो तो इसकी जो डोज है वो डबल होकर 0.1 ml हो जाएगी। और जो रूट होगा इसका ID यानी इंटरडर्मल होगा, और साइट अपर आर्म लेफ्ट साइड में होगा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, यानी कि फर्स्ट डोज एट बर्थ देंगे, विद इन 24 आवर के अंदर देंगे। 0.5 ml इसकी डोज होगी। रूट इसका IM होगा, और जो इसकी साइट है वो एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट साइड में होगी। नेक्स्ट है OPV 0 एट बर्थ देंगे, विद इन द फर्स्ट 15 डेज के अंदर देंगे। 2 ड्रॉप देंगे, ओरल रूट से देंगे, और इसकी जो साइट होगी वो ओरल ही होगी। नेक्स्ट है आपका OPV फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि OPV की जो 0 डोज है वो तो हमने दे दी, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे। वो देंगे आपकी 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पर। यानी कि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने के अंदर इसको देंगे। कब तक देंगे? टिल 5 ईयर ऑफ एज, 5 ईयर की साल की जो एज होगी उसके अंदर हम देंगे। इसकी जो डोज होगी वो 2 ड्रॉप होगी, साइट आपकी ओरल होगी और रूट आपका ओरल ही होगा। नेक्स्ट है आपकी पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन आती हैं। फर्स्ट है डिप्थीरिया, सेकंड पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इसके अंतर्गत डीओ जो होगी एट 6 मंथ, 10 वीक्स और 14 वीक के अंदर ही इसको देंगे। एज जो होगी 1 ईयर ऑफ एज के अंदर देंगे। डोज 0.5 ml और रूट IM रूट से देंगे, और साइड इसकी एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट साइड में देंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल IPV, यानी कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन आपको देनी है। ये देंगे आप एट 6 एंड 14 वीक पर। इसको 10 वीक पर नहीं देंगे, यानी कि 1.5 और 3.5 महीने की एज पर देंगे। और इसकी जो देने की उम्र है वो है 1 ईयर ऑफ एज, और इसकी जो डोज है 0.1 ml है, और रूट ID यानी कि इंटरडर्मल और अपर आर्म पर इसको देंगे। नेक्स्ट है आपकी रोटावायरस एट 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। सेम OPV की तरह ही देंगे इसको। 1 ईयर ऑफ एज के अंदर 5 ड्रॉप्स देंगे। OPV की आपको 2 ड्रॉप्स देनी है, लेकिन जो रोटावायरस है वो आपको 5 ड्रॉप ही देना है। ओरली रूट से ही देंगे इसको, और इसकी साइड जो है वो ओरल होगी। नेक्स्ट है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, यानी कि PCV। इसको 6 वीक, 14 वीक एट 9 मंथ कंप्लीट होने के बूस्टर डोज के पहले देंगे। नेक्स्ट है इसको 1 ईयर ऑफ एज के अंदर देंगे। इसकी जो डोज होगी वो 0.5 ml होगी, और रूट इसका IM होगा, और इसकी जो साइट है वो एंटीरियर लेटरल राइट साइड ऑफ मिड थाई। नेक्स्ट है आपकी मीजल्स। मीजल्स का तो आपको पता ही होगा, 9 मंथ टू 12 मंथ पर देते हैं। इसकी जो फर्स्ट डोज होगी मीजल की वो 9 मंथ टू 12 मंथ। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों, तो ये आप याद रखना इसको, कि जो मीजल्स की फर्स्ट डोज वो 9 मंथ टू 12 मंथ पर देते हैं। इसके जो
एज होगी वो 5 ईयर ऑफ एज के अंदर देंगे। और इसकी जो डोज होगी वो 0.5 ml होगी, SC रूट से होगी, यानी कि सबकुटेनियस रूट से। और इसकी जो साइट हो राइट अपर आर्म पर होगी। नेक्स्ट है आपकी जापानी एनसीफ्लाइटिस फर्स्ट। इसको हम 9 मंथ टू 12 मंथ सेम मीजल्स की तरह एज पर देंगे। और एज इसकी होगी 15 ईयर ऑफ एज, यानी कि डोज इसकी 0.5 ml होगी। और रूट इसका सेम SC रूट होगा और साइड भी सेम ही होगी राइट अपर आर्म पर। विटामिन ए का भी सेम ही जो टाइम पीरियड है वो होगा। विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज आपको देनी है वो 9 मंथ पर देनी है। और एज इसके अंदर 5 ईयर ऑफ एज आती है। और इसकी जो डोज है 1 ml शुरुआत में देनी। फर्स्ट डोज जो है आपको 1 ml देनी, यानी कि 1 लाख IU। और इसको ओरल रूट से देना है और साइड भी इसकी ओरल रहेगी। नेक्स्ट है आपका सेकंड जो आता है कि हमें किसको देना है, तो वो होता है फॉर टोडलर। तो टोडलर के जो वैक्सीन प्लान की गई हैं वो इस तरीके से हैं। DPT बूस्टर फर्स्ट, यानी कि डिप्थीरिया परटूसिस टेटेनस जो बूस्टर डोज है वो फर्स्ट 16 से 24 मंथ पर दी जाएगी 7 ईयर ऑफ एज के अंतर्गत। 0.5 ml इसकी डोज रहेगी। IM इसका रूट रहेगा। और इसकी जो साइड रहेगी एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, यानी कि लेफ्ट साइड। नेक्स्ट है आपके मीजल्स MR सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज हमने 9 मंथ टू 12 मंथ पर दी थी। और जो सेकंड डोज है वो 16 मंथ से 24 मंथ की एज पर दी जाएंगी 5 ईयर के अंतर्गत। और डोज इसकी 0.5 ml सेम रहेगी जो 9 मंथ पर और 12 मंथ पर रही थी। और इसका जो रूट सेम रहेगा SC रूट से अपर आर्म राइट जो है इसकी साइट रहेगी। नेक्स्ट है आपका OPV बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन जो बूस्टर है वो दिए जाएंगे 16 से 24 मंथ की एज पर इसको देंगे। 5 ईयर एज के अंतर्गत तक देंगे इसको। और इसकी जो डोज रहेगी वो 2 ड्रॉप्स ही रहेगी। और जो रूट रहेगा ओवरल और साइड्स की ओवरल ही रहेगी। नेक्स्ट है आपका जापानी एनसीफ्लाइटिस सेकंड। इसको हम 16 से 24 मंथ पर टिल 15 ईयर ऑफ एज के अंतर्गत देंगे। और इसकी जो डोज रहेगी 0.5 ml SC रूट से। यदि आप जो जापानी एनसीफ्लाइटिस है वो लाइव और किल्ड 2 प्रकार की होती है। यदि आप लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को देते हैं तो इसको जो साइट है लेफ्ट अपर आर्म पर रहेगी लाइव वैक्सीन की। और यदि आप किल्ड वैक्सीन को देते हैं तो इसकी जो रूट है IM रूट से देंगे आप इसको। और एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई किल्ड वैक्सीन को देना है आपको। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए की सेकंड डोज से लेकर 9 डोज, यानी कि जो फर्स्ट डोज है विटामिन ए की वो तो आप मीजल्स के साथ ही दे देंगे, जो कि होगी फर्स्ट 1 ml 1 लाख IU, यानी कि जो सेकंड डोज है दोस्तों वो डबल हो जाती है 2 ml हो जाती है, यानी कि 2 लाख IU हो जाती है। तो ये आपको 16 मंथ पर देनी है, सेकंड डोज है। उसके बाद आप एवरी 6 ईयर टिल कितने ईयर तक, जब तक ये 9 डोज पूरी नहीं हो जाती, एवरी 6 मंथ के बाद आपको ये थर्ड सेकंड फोर्थ 5 इस तरीके से आपको हर जो 6 मंथ है उसके अंतर्गत देनी है। जो एज है इसकी अप टू द एज ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के अंतर्गत इसकी जो डोज है वो पूरी हो जाती हैं। और इसकी जो डोज है वो 2 ml यानी कि 2 लाख IU देनी है आपको। रूट आपका ओरल सेम रहेगा, साइड भी आपकी ओरल रहेगी। नेक्स्ट है आपके DPT बूस्टर सेकंड। जो DPT बूस्टर फर्स्ट है वो तो आपने 16 से 24 मंथ पर दे दिया था। और इसकी जो एज रहेगी दोस्तों 5 to 6 ईयर। और इसको जो 7 ईयर ऑफ एज तक दे सकते हैं। तो जो डोज रहेगी इसकी 0.5 ml IM रूट से इसको देंगे, अपर आर्म पर देंगे। नेक्स्ट है आपका TD टेटनस एंड डिप्थीरिया की वैक्सीन। ये आपको 10 ईयर और 16 ईयर यानी कि 16 ईयर की एज तक आप इसको दे सकते हैं। 0.5 ml और IM रूट से देंगे, इसको अपर आर्म पर देंगे। और लास्ट एंड फाइनल प्रेग्नेंट लेडी, जो थर्ड मैंने आपको कंपोनेंट बताया था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, वो था प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी को हम TD फर्स्ट देंगे दोस्तों। सबसे पहले अर्ली इन प्रेगनेंसी, एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही हम आपको पता चलता है कि
कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसको एज सुन एज टीडी फर्स्ट देंगे, जो कि 0.5 ml होगा, और इसकी जो रूट है वो आपका IM होगा, और जो साइट है इसकी अपर आर्म पर देंगे इसको। नेक्स्ट है TT सेकंड, इसको 4 वीक आफ्टर TD फर्स्ट के, यानी कि TD फर्स्ट देने के 4 वीक के बाद इसको देना है, यानी कि 1 मंथ के बाद देना है, और इसकी जो डोज होगी 0.5 ml सेम IM रूट से इसको देना है, अपर आर्म पर देना है। नेक्स्ट है आपकी एंड लास्ट एंड फाइनल TD बूस्टर, इसको भी आपको दोस्तों इफ रिसीव्ड सेकंड TD, सेकंड जो TD है, फर्स्ट आपने ये दे दिया और जो सेकंड TD है उसके रिसीव करने के बाद इसको देना है विद इन लास्ट 3 ईयर के अंतर्गत। तो इसका भी जो डोज है 0.5 ml और IM रूट से इसको देना है, और साइट इसकी अपर आर्म रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और एक बार मैं आपको लास्ट में पूरा शेड्यूल जो है आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इसके नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच।